हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मंडे मोटिवेशन की सीरीज में मैं उमा महेंद्रा, आपकी इम्यूनिटी, मेंटल हेल्थ कोच, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और वेलनेस ट्रेनर, आज एक बार फिर से आपके साथ हूँ, एक हेल्दी अपडेट के साथ, एक हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू डू दैट। स्पेशली अगर आप 40+ वुमेन हैं, आप डायबिटिक हैं तो भी, नहीं हैं तो भी, क्योंकि मैं इस वक्त डायबिटीज रिवर्सल पे काम कर रही हूँ और एवरीडे काउंसलिंग के बाद जो मेरे पास इश्यूज आ रहे हैं उन्हीं की बेसिस पे मैं ये वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ ताकि आपकी मदद भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है विटामिन्स के ऊपर और विटामिन्स का रोल हमारी बॉडी में क्या होता है, आज हम यही समझते हैं और जानते हैं। अक्सर काउंसलिंग के टाइम में लेडीज को ये कहते सुना है कि मैम हम खाना तो अच्छा खा रहे हैं और रेगुलरली डाइट भी लेते हैं, प्रॉपर बैलेंस, लेकिन ऐसा फील होता है कि इस खाने की एनर्जी हमको पहुंच नहीं रही, स्ट्रेंथ फील नहीं होती है, इसलिए हम फिजिकली एक्टिव नहीं होते और काफी सारे काम हमारे पेंडिंग हो जाते हैं। यानी कि वो लेजीनेस की जो हैबिट है या प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है, जो हमें लगता है कि ये मेंटल इशू है, वो कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमारी बॉडी में हो रही है और वो न्यूट्रिएंट है विटामिन्स। तो कैसे पता चलेगा, इसके सिम्टम्स क्या हैं? जैसा कि मैंने बताया, एक ओवरऑल टायर्डनेस रहेगी। खास बात, अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा विटामिन है, अगर इसकी कमी होती है तो इसके सिम्टम क्या है? आपको स्ट्रेंथ नहीं फील होगी और सब कुछ खाने के बावजूद एक वीकनेस, टायर्डनेस रहेगी। साथ ही आपको ये फील होगा कि जैसे कि आपकी बॉडी में कोई नीडल्स चुभो रहा है, एक प्रिकलिंग सेंसेशन आपको फील होगा कि कोई आपको नीडल्स प्रिक कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जरूर लेना पड़ सकता है। आप चाहें तो इसके लिए ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन आजकल ये बहुत ही कॉमन सी बात है, जितने भी जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो विटामिन जरूर प्रिस्क्राइब करेंगे जब भी आप उनसे वीकनेस की बात करेंगे, टायर्डनेस की बात करेंगे, आप किसी सीरियस बीमारी से जूझ रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई सर्जरी हुई है तो उसके पहले या बाद में, अगर प्रेगनेंसी का स्टेज है तो पहले भी आपको विटामिन दिए जाते हैं और डिलीवरी के बाद भी दिए जाते हैं। तो इन सब का रोल यही है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन से कॉमन विटामिन्स और क्या है इनके रोल। विटामिन ए, जो कि एक अच्छी आईसाइट के लिए जरूरी है, वैसे ही चश्मे की मुझे जरूरत नहीं है तो आइए इसको निकाल देती हूँ। विटामिन की कमी मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है, और अगर होती भी है तो मैं सिम्टम्स के थ्रू उसको चेक कर लेती हूँ और फटाफट से कुछ सप्लीमेंट्स लेके नेचुरल फूड के साथ साथ उसे ओवरकम करती हूँ। तो विटामिन ए फॉर गुड आईसाइट, विटामिन बी फॉर ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, ताकि आप जो खाना खा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ आपकी बॉडी को पहुंचे। ये जो आपको ओवरऑल वीकनेस और टायर्डनेस लगती है या फिर प्रिकलिंग सेंसेशन, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, वो है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लें। विटामिन सी, जहां आपके ये इम्यून सिस्टम को तो बेहतर बनाता ही है, सुपर चार्ज जब करता है, डोज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और सिट्रस फूड से आपको ये मिल जाता है। वहीं एक हेल्दी और गुड स्किन के लिए, लेडीज प्लीज मेक अ नोट, अगर आप एक हेल्दी और गुड स्किन चाहते हैं तो विटामिन सी की कमी बिल्कुल मत होने दीजिए। तो ओवरऑल ड्राइनेस अगर स्किन में आपको फील हो रही है तो इसकी वजह भी विटामिन सी की कमी हो सकती है। स्टार्ट टेकिंग द सप्लीमेंट्स। अगर आपको नेचुरली नहीं मिल रहा, लेकिन नेचुरल फूड तो नेचुरली है, उसको बिल्कुल भी ना भूलें, स्किप मत करिए। विटामिन डी, जो कि हमें सनलाइट में मिलता है और दूध से भी मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट से भी मिलता है, बहुत बहुत जरूरी है। विटामिन डी हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, इसके लिए भी सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस और वेल बीइंग के लिए सनलाइट में रहना बहुत जरूरी है, राइट। इसके बाद है विटामिन ई, जो अगेन आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी है और काफी सारे इसके फंक्शंस हैं जिसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। फिर है विटामिन के। ठीक है फ्रेंड्स, आपने स्कर्वी नाम का डिजीज सुना होगा और रिकेट्स का नाम सुना होगा। ये सब भी अलग अलग तरह की बीमारियां जो कि विटामिन की कमी से होती हैं। तो फ्रेंड्स, एक और खास बात जो आज मैं आपको समझाना चाहूंगी, दो कैटेगरीज होती है विटामिन की। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल और एक होते हैं फैट सोल्यूबल। अब ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, क्योंकि ये पानी में घुल जाते हैं, तो ये पानी के साथ ही साथ हमारी बॉडी से
एवरीडे बेसिस पे निकल भी जाते हैं। मतलब कि आपने खाना लिया, उसमें विटामिन थे, फिर जब स्वेट हुआ या फिर यूरिन पास आउट हुआ तो वो सारे विटामिन जितने जरूरी थे वो तो लग गए, मगर एक्स्ट्रा स्टोर नहीं कर रही है बॉडी, वो निकल जाते, फ्लश आउट हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म विटामिन भी कहलाते हैं। दूसरा है फैट सोल्यूबल विटामिन। आपने जो भी फैटी फूड लिया है उसके अंदर जो भी विटामिन आए हैं वो आपकी बॉडी में तब तक रहेंगे, एब्जॉर्ब्ड रहेंगे, जब तक कि वो पूरा का पूरा फैट आपकी बॉडी कंज्यूम नहीं कर लेती। आप या तो वर्कआउट के माध्यम से नहीं उसे निकाल सकते हैं, या फिर जैसे भी हो वो फैट जब तक नहीं जाएगा तब तक वो रहेंगे, राइट। मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, इसलिए इनको लॉन्ग टर्म विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बातें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी इस तरह के सिम्टम्स फील होते हैं, प्रिकलिंग सेंसेशन, कोई नीडल चुभा रहा है, स्किन बहुत ड्राई हो रही है, आई साइट, आई पावर कम हो रही है, राइट, और इम्यून सिस्टम वीक है, आप जल्दी जल्दी सीजनल बीमारियों से सफ़र करने लगते हैं, तो ये सारी कमी आप विटामिन के हेल्दी डोज से ले लेते हैं। एक और ख़ास बात, विटामिन काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ विटामिन जहाँ हमको ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलती है, वहीं पे बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं, खासतौर पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात कर ले, जो कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये हमको एनिमल सोर्सेज से यानी एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, यानी कि मीट, एग्स, बर्ड लिवर ऑयल, ये सब कुछ लेते हैं, तब तो ठीक है, आपके अंदर वो कमी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स ये आपका एवरीडे डाइट का हिस्सा होना ही चाहिए। दूध लेते समय आप ये ध्यान रखें कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दूध हो, अनअडल्टरेटेड हो, यानी मिलावट ना हो। तो अगर आप पैकेट का दूध ले रहे हैं प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा मैंने सुना है कि पैकेट के दूध से आपको वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हों। एडल्टरेशन का रेट काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त इंडिया में, फेस्टिवल्स के टाइम में और ज़्यादा हो जाता है। आप अक्सर न्यूज़ और न्यूज़पेपर्स के थ्रू ये बात देखते ही रहते होंगे, स्टिंग ऑपरेशन में पता चल जाता है। अपने लोकल वेंडर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखिए। उसको अगर 10-20 रुपये आपको पर लीटर ज़्यादा भी देना पड़ सकता है तो इट इज़ वर्थ when it comes to your health। तो अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, जो भी उसका रेट हो उससे बात कीजिए, उसको आप 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा दीजिए। प्योरेस्ट फॉर्म में मिल्क अपने घर लेके आइए और उसी का दही बनाइए, घी बनाइए, बटर मिल्क जिसको कि हम छाछ कहते हैं बनाइए, लस्सी बनाइए, पनीर बनाइए। तो जितना हो सकता है ये प्रोडक्ट्स आप घर में बना सकती हैं तो बिल्कुल ज़रूर बनाइए, ताकि कम से कम एडल्टरेशन आपके घर में एंटर हो। खासतौर पे तब जब आप भी 40+ है और आपके घर में बच्चे हैं, ग्रोइंग बच्चे हैं, तो उनको आपको अच्छा खाना देना है ताकि उनका इम्यून सिस्टम अभी से स्ट्रांग बन सके, उनके बोन्स स्ट्रांग बन सके, उनका बॉडी का ओवरऑल शेप, यानी कि जब हम हाइट की बात करते हैं वो भी प्रॉपर मिले और विटामिन की कोई कमी ना हो। तो ये था आज का वीडियो खास विटामिन के ऊपर, क्योंकि 40+ वुमेन यू नीड टू मेक श्योर कि आपको विटामिन प्रॉपरली एवरीडे डाइट से मिल रहे हैं। अगर कहीं से कोई कमी है तो उसको हेल्दी सप्लीमेंट से पूरा करें। इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कौन से सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को आपने एंड तक देखा ही होगा। जो भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उनको ज़रूर शेयर करें, जो अक्सर इस तरह के सिम्टम्स बताते हैं उनके साथ शेयर करें कि शायद हो सकता है उनके अंदर विटामिन की कमी हो, तो उन्हें सप्लीमेंट से या फिर नेचुरल सोर्सेज ऑफ फूड से इसे पूरा करना चाहिए। Subscribe to my channel, Coach Uma Mahindra, and I'll see you soon with another healthy video. Thank you for watching.